हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विदेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पत्ती के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने जड़ और तने के कार्य देखे, उसकी विशेषताएं देखी, उनके प्रकार देखे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पत्ती क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं, उसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है, और वो कितने प्रकार की होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि पत्ती क्या होती है। तो फ्रेंड्स, पत्ती तने के पर्व संधि से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण अंग होती है जो चौड़ी, चपटी व हरी होती है। अब आपने देखा होगा जितनी भी पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसे पर्णहरिम भी कहा जाता है। ये चपटी होती है और चौड़ी होती है। ये पेड़ के पर्व संधि से उत्पन्न होती है। आप ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। पेड़ के पर्व संधि से उत्पन्न होती है वो पत्ती होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पत्ती का चित्र भी बनाया गया है मेरे द्वारा। ये इस प्रकार से पत्ती चौड़ी भी होती है, ठीक है, और साथ ही ये चपटी होती है। पत्ती के मध्य में एक लंबी कोशिका होती है जिसे शिरा कहा जाता है। अब देखिए, पत्ती के मध्य में जो ये लंबी कोशिका आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहा जाता है? इसे शिरा कहा जाता है, ठीक है। इस शिरा से में अनेक शिराएं निकलकर पत्ती पर जो आकृति बनाती है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। अब देखिए, इस शिरा से अनेक शिराएं निकल रही है, ये इस तरह जैसे आकृति बना रही है, अलग अलग शिराएं निकलकर, इसे क्या कहा जाता है? इसे शिरा विन्यास कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शिरा विन्यास किसे कहते हैं। तो पत्ती के मध्य में जो एक लंबी कोशिका होती है और उससे जो अनेक कोशिकाएं निकल के, अनेक शिराएं निकल के जो आकृति बनाती है इस तरह की, वो क्या कहलाता है? शिरा विन्यास कहलाता है। आगे बात करते हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं तथा इसके चपटे हरे भाग को फलक या ब्लेड कहा जाता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं पत्ती के प्रकार के बारे में। देखिए, मैंने अपने इस नोट्स में एक रियल पत्ती को भी रखा है। मैं खासकर अपने नोट्स में ऐसे जीवंत चीज़ों को ज़रूर रखता हूँ जिससे जो नोट्स है वो थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ाई करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्ती के प्रकार के बारे में। तो पत्ती जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है बीज पत्रिका, एक होती है शल्क और एक होती है सहपत्र। एक एक करके मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीज पत्रिका के बारे में। बीज पत्रिका क्या होती है? आपने कई सारे ऐसे पौधे देखे होंगे या ऐसी पत्तियां देखी होंगी जो बीज को ढकती है। अब उदाहरण देता हूँ, जैसे हमने गेहूं को देखा है। गेहूं के ऊपर जो छिलका रहता है वो एक्चुअली छिलका नहीं, वो एक पत्ती होती है, ठीक है, जो गेहूं को ढक कर रखती है। गेहूं की ओर जो पत्ती होती है क्या करती है? उसे ढक कर रखती है। जो पत्ती होती है ना, इस तरह की पत्तियां बीज पत्रिका कहलाती है। क्योंकि गेहूं का जो बीज है, यानी मुख्य रूप से जो गेहूं होता है उसका जो बीज होता है उसे ढकने का काम कौन करती है? जो पत्ती करती है, इसलिए इसे बीज पत्रिका कहते हैं। जैसे घास, गन्ना, गेहूँ, धान, इनकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है? वो बीज पत्रिका होती है, वो बीज को ढकने का काम करती है। उसके बाद शल्क की बात करें तो भूमिगत तनों के ऊपर रहती है, जैसे प्याज और लहसुन। अब प्याज और लहसुन आपने देखे होंगे, ये ज़मीन होती है, ठीक है, इसके नीचे प्याज और लहसुन रहते हैं। ये एक प्रकार के तने हैं, ठीक है, और इनके ऊपर जो पत्ती होती है इस तरह से पाइप की तरह होती है। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल इस तरह से। तो ये वाली जो पत्ती, ये इस तरह की भी पत्ती होती है, ये पत्ती शल्क कहलाती है, ठीक है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि ये पत्ती बिल्कुल विचित्र होती है, एक पाइप की तरह होती है इस तरह से, और ये मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पत्ती के अंदर जो होता है पानी भरा रहता है। यानी ये जो पौधा होता है क्या करता है? अपनी इस जो पत्ती है शल्क, इसमें पानी का संवहन ये संग्रहण करके रखता है, जिसकी वजह से मोटी हो जाती है। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक ये गीली गीली सी प्रतीत होती है, इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ये पानी को संग्रहित करके रखता है। अब बात करते हैं सहपत्र के बारे में। छोटे व हरे रंग की पत्ती के कक्ष में पुष्प कलिका होती है। यानी इस तरह की जो पत्तियां कहलाती हैं, छोटी छोटी, ये खैर बड़ी है, छोटी जो पत्तियां होती है वो सहपत्र कहलाती है। जो प्याज लहसुन में होती है वो क्या कहलाती है? जो लंबी सी होती है वो भी एक प्रकार की पत्ती है, वो शल्क कहलाती है। और जो छोटे छोटे बीजों को ढकती है वो बीज पत्रिका कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमने बीज के हमने पत्तियों के प्रकार भी देख लिए। अब आगे हम बात करते हैं पत्ती के कार्य के बारे में, यानी पत्ती के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पत्ती का सबसे पहला कार्य है और वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य किसके पास होता है? पत्तियों का पास रहता है। फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है? तो देखिए, एक तो इसके लिए चाहिए होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी पानी, प्रकाश और क्लोरोफिल। इन चारों की मदद से जो पत्तियाँ क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक है। तो ये तो वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो कि किसके द्वारा किया जाता है? पत्तियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य क्या है? भोजन तथा जल संग्रह, यानी भोजन का बनाने का काम कौन करती है? पौधे में या पेड़ में? तो वो काम किया जाता है पत्ती के द्वारा। यानी भोजन बनाना भी किसका कार्य है?
पत्ती का कार्य है। और फ्रेंड्स यही कारण है कि पत्तियों को जो पेड़ का रसोई घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, यानी विच इज कॉल्ड द किचन ऑफ ट्री और प्लांट। तो जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उनको पौधे का रसोई घर कहा जाता है। और बात करें जल संग्रह के बारे में तो अभी मैंने पीछे बताया, जैसे कुछ पौधे होते हैं प्याज लहसुन, इनकी जो पत्ती होती है वो जल संग्रह करने का काम करती है। अगला जो कार्य है वो है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो कुछ पत्तियां क्या करती है, पौधे की जितना भी जल वो अवशोषित करता है जड़ के माध्यम से, उस जल को अपने जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उसके द्वारा वो वाष्प बनाकर उसे उत्सर्जित करती है। अगला काम है रक्षा करना, यानी पत्तियों का काम, एक काम क्या है, रक्षा करना। अब कैसे, जैसे रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, जैसे नागफनी को ले लीजिए, उसके जो पौधे, जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल कांटेदार होती है, जिसकी वजह से भेड़ बकरी उसे खा नहीं पाते हैं और इस प्रकार से वो पौधा अपने आप की, अपनी पत्तियों के द्वारा अपने आप की रक्षा भी करता है। तो इसका एक कार्य ये भी हो गया। आगे हम बात करते हैं कीट आकर्षण। जी हाँ, पत्तियों का एक काम कीटों को आकर्षित करना भी होता है। मैं आपको पता हो तो मैंने घटपर्णी पौधे के बारे में आपको बताया, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। यह भी एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो अपने जो पत्तियां होती हैं उनको घड़े के आकार में विकसित कर लेता है और उससे ये कीटों को आकर्षित करता है और उन्हें खा लेता है और उनसे नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। तो पत्ती का एक कार्य क्या हुआ, कीटाकर्षण। अगला है श्वसन व भोजन निर्माण। बचपन से ही हमें स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि जो पेड़ सांस कैसे लेते हैं, पेड़ों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। तो श्वसन का काम पेड़ों की पत्तियों का होता है और भोजन निर्माण का काम भी किसका होता है, पत्तियों का होता है। तो ये हमने पत्तियों के कार्य भी देख लिए हैं। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से इनको हम देख लेते हैं। क्लोरोफिल को फ्रेंड्स पर्णहरिम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है, तो ऑप्शन में आपको क्लोरोफिल भी दिख सकता है या फिर पर्णहरिम भी दिख सकता है। ठीक है, तो पर्णहरिम क्लोरोफिल एक ही चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं हम। पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में रहता है। अब देखिए, हम जिस तरह से भोजन खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि पेड़ जो भोजन बनाते हैं तो वो कौन सा तत्व है, किस तत्व के रूप में जो है पौधों में भोजन रहता है, तो वो है फ्रेंड्स ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने देखा होगा, इसका भी आपको काम पड़ता ही होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज होता है उस फॉर्म में पौधों के अंदर जो या पेड़ों के अंदर भोजन रहता है। अगला पॉइंट है पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जो पौधे होते हैं अपनी पत्तियों में जल व भोजन संग्रहित करके रखते हैं, जिससे उनकी पत्तियाँ मोटी हो जाती है, जैसे प्याज लहसुन आदि। इसके बारे में आपको ऊपर क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको ऊपर मैंने बताया है। तो ये क्या होता है कि इस प्रक्रिया में पत्तियों के जो रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं, उनके द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये वाष्प उत्सर्जन कहलाता है और ये कार्य किसका है, ये पत्ती का कार्य है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं पत्तियों का एक और कार्य क्या होता है। कुछ पत्तियां कांटेदार बनकर जंतुओं से पौधे की रक्षा करती है, जैसे नागफनी। ये क्या करती है, कांटेदार बन जाती है ताकि भेड़ बकरी इसे खा ना पाए। ठीक है, और इसका भक्षण ना करे और इस तरह से अपने आप की आत्मरक्षा भी करती है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, अगर यदि एग्जाम में पूछा जाए तो प्लीज़ याद रखिएगा, यूफोर्बिया नामक पेड़ की पत्तियाँ लाल होती है जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है। यानी एकमात्र एक ऐसा पौधा है यूफोर्बिया जिसकी जो पत्तियाँ होती है वो हरी ना होकर कैसी होती हैं, लाल होती है और वो कीटों को आकर्षित करती है परागण के लिए। परागण क्या होता है, पौधों में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो परागण कहलाती है और ये किस तरह से होती है, हमारा अगला वीडियो इसी पर होने वाला है। तो अगर आप इस विषय को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला वीडियो हम इसी पर लाने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।